भारत न्यूज के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। विदित है कि ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 सहित इस क्षेत्र में बसने वाले अन्य लगभग 15 जो सेक्टर है, लगभग क्या 15 सेक्टर हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सभी लोग इन सेक्टरों की स्थापना दिवस से लेकर जैसे उस दिन से लेकर बुनियादी जो सुविधाएं हैं या क्षेत्र में होनी चाहिए उनको लेकर बहुत परेशान है। और उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं। खैर, आज हम बात करते हैं सेक्टर 81 की और उसमें भी विशेष तौर पर बात करेंगे हम पूरी वीआईपी फ्लोर्स और बीपीटीपी के पार्क 81 की। ये वो लोग हैं जो यहाँ बीपीटीपी के सिंगल कनेक्शन के कारण जो इस भीषण गर्मी है इस सीजन में, इस सत्र में यानी गर्मी के सत्र में भी घंटों लंबे जो पावर कट हैं उनकी वजह से खासे परेशान हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 स्थित पूरी वीआईपी फ्लोर्स के लोग आजकल बिजली संकट से परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, उनके घर में बिजली आती तो है लेकिन नाम मात्र के लिए, और बीपीटीपी जैसी कंपनियां बिजली देने में असमर्थ साबित हो रही हैं। इस भीषण गर्मी में अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के कारण एक लंबे अरसे से भयंकर परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। बीपीटीपी अपने सिंगल कनेक्शन के माध्यम से उक्त सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी में लंबे पावर कट की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वीआईपी फ्लोर्स की वर्तमान आरडब्ल्यूए ने अपने निरंतर गंभीर प्रयासों के परिणाम स्वरूप DHBVN से निजी मीटर लगवाने का मार्ग प्रशस्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दर्शकों, ग्रेटर फरीदाबाद के क्षेत्र में 15 सेक्टर हैं जिसमें 50,000 से अधिक लोग रहते हैं और ये सभी जो सेक्टर्स के निवासी हैं, वासी हैं, ये शुरुआती दौर से ही बुनियादी सहूलतों के अभाव का, इनकी कमी का सामना करते आ रहे हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं सेक्टर 81 वीआईपी फ्लोर्स और साथ में इससे एडजेसेंट एक पार्क 81 है बीपीटीपी का, उनके बारे में। तो वीआईपी फ्लोर्स के जो मौजूदा आरडब्ल्यू है वो निरंतर अपना एक प्रयास जारी किए हुए थे ताकि किसी तरह से जो बिजली आपूर्ति, जो अनियमित बिजली आपूर्ति है उससे निजात मिल सके। और उन्होंने आज एक आखिरकार अपने प्रयास पर एक सफलता हासिल की और DHBVN से डायरेक्ट मीटर यानी एक अपने जो निजी कनेक्शन है उसके लेने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी यही मांग थी कि हमें DHBVN का कनेक्शन मिले और ये बीपीटीपी की जो भी बिजली कटौती है इससे निजात वगैरह मिले। बीपीटीपी कटौती कर क्यों रही है? सर, बीपीटीपी के पास जो उनकी जो डिमांड है और सप्लाई में रेशियो में बहुत फर्क है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा का वेरिएशन है। इसकी वजह से लगभग रोज 5 से 6 घंटे की लाइट कटती है। ठीक है, और आमतौर पे मेंटेनेंस का जिक्र किया जाता है और ऐसी कौन सी अनसस्टेनेबल मेंटेनेंस है जो पूरी नहीं होती और रोज की मेंटेनेंस का कट होता है? सर, जब आपके पास डिमांड का शॉर्टफॉल होगा, ठीक है जी, जब आपके पास बिजली कम है तो कटिंग तो अपने आप ही करनी है। कटिंग नहीं, मेंटेनेंस। कटिंग का नाम ही मेंटेनेंस है। ठीक, जब मेंटेनेंस नहीं है, इनको लोड बैलेंसिंग भी गर्मियों में देखनी पड़ती है क्योंकि इनके पास सपोज 5 मेगावाट का पावर है और इनको जरूरत है इस समय 10 मेगावाट की। उसको हैंडल करने के लिए जो मेंटेनेंस का नाम देते हैं। आज मीटिंग किस संदर्भ में है? आज मीटिंग संदर्भ में DHBVN के डायरेक्ट लाइन कनेक्शन जो 2 MB के लाइन जिसके लिए हम 2 साल से फाइट कर रहे हैं, आज वो रेडी है हमें वो देने के लिए। बट ड्यू टू सम रीजन इट इज गेटिंग डिलेड। अच्छा, ड्यू टू सम रीजन इट इज गेटिंग डिले। यस, थैंक यू जी। सारे रेजिडेंट हैं वीआईपी के, आपके सामने खड़े हुए हैं और जो दिक्कत आ रही है गर्मियों में वो मतलब कि अनलिमिटेड कट है, अनसर्टेन कट है। सर, कट ये DHBVN का जैसे कट है वैसे ही कट है। वैसे कैसे? वो ऐसे कट है सर, हमारे पास लोड 5 MV है, ठीक है सर। आपको ऑलरेडी 2 MVA लोड आपको यहाँ दे रखा है, बट आप अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? पुरानी बात करिए सर, पुरानी बात कीजिए, अभी नए वाले की बात मत कीजिए। नई बात प्लीज। सर, अभी जब हम आए थे ना, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। अभी जब हम आए थे हमने सर 300 अप्लाई किया, कैंसिल हो गया। वो सर की हमने अप्लाई नहीं किया। सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सर, पूछने तो सारी बात रह जाएगी। अभी जब आए ना यहाँ मीटिंग में तो 2 बजे की लाइट गई हुई है और सर ने 3 घंटे का 2.5 घंटे का एक वो दे रखा है कि 5 बजे आएगी, मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन।
हमें तो अनसस्टेनेबल जो मेंटेनेंस है, ऐसी कौन सी मेंटेनेंस है? डेली एक मैसेज है और वन वर्ड मैसेज है कि मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस बड़ी अनसस्टेनेबल है। और उसकी आपका फ्लैट नंबर क्या है? मेरा तो BB2 विला 5 फर्स्ट फ्लोर है सर, हमारे सामने है, सारे नजदीक है। नहीं मतलब कि मैंने जो मेंटेनेंस चल रही थी वो 81 के वहाँ की चल रही थी। हाँ जी ठीक है। सलारिया साहब आप एक मिनट आ जाओ इधर। VIP फ्लोर में लाइट थी। देखो सर, वहाँ स्ट्रीट लाइट चल रही है पूरी। तो रविंदर जी प्लीज थोड़ा सा देखिए, जाति किसी का कोई कुछ नहीं है। जाति किसी का नहीं है, हम भी जानते हैं। हाँ बट ये देखिए। 2 MVA लाइन जब से आई है, पावर कट गर्मी ये की देखिए, वजह से बढ़ रहा है every street। और लोड आपके यहाँ का काफी हाई है। और आपका जो 2 MVA फ्री चल रहा है मेरा, ठीक है, जिसमें कोई कनेक्शन अभी अप्लाई नहीं हो रहा। तो मुझे लोड ऐसे नहीं कि आपकी कट पावर को मुझे आपको भी देनी है, सबको देनी है। ऐसा नहीं कि आपका कट रहा है, दूसरे भी कहीं पे 1 घंटा का कट लगा के आपको देता हूँ, आपका 1 घंटे 1.5 घंटे कट लगा के दूसरे को देता हूँ। तो सर यही इसमें से पावर सर हम्बल रिक्वेस्ट इज दिस कि आप इसको कोई एक शेड्यूल बना लो एक सर्टेन टाइम के लिए। सर लोड का फ्लक्चुएट होता है, समय का है, मैं अभी लोड फ्लक्चुएट होता है सर, उसमें शेड्यूल का नहीं होता। कभी क्या होता है मौसम ठीक होता है तो लोड आप फिक्स कर दीजिए, 8 से आपने 10 काटनी है, गर्मी आ जाता है काट तो जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसमें वहाँ 10 से 12 करते हो, 10 से 12 टाइम नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो वर्तमान RW है VIP फ्लोर्स की, उसने गंभीर प्रयास किए और ये बिजली कट के कारण जो ऑर्डिल है, ऑर्डिल अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है कि मुसीबतें, जो मुसीबत कहें, मुसीबतें कहें, ऑर्डिल्स कहें तो मुसीबतें हो जाता है। तो अपनी इस मुसीबत को, ऑर्डिल को फेस कर रहे जो लोग हैं, उनके ही हित के लिए एक बैठक, मीटिंग कहें, बैठक कहें, वो आयोजित हुई, जिसमें DHBVN के SDO विकास यादव और JE करदम ने हिस्सा लिया। इनके अलावा RW के प्रधान नरेंद्र सिंह, महासचिव रमेश सलारिया से और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनके अलावा पार्क 81 के जो लोग हैं वो, और VIP के जो फ्लोर्स के निवासी हैं वो भी मौजूद रहे। ये सारी जो औपचारिकता समझनी थी कि मीटर लगवाने के लिए, जो DHBVN से मीटर लगवाना है उसके लिए कैसी औपचारिकता है और क्या किस तरह से वो मीटर लगेंगे, तो वो पूरी प्रक्रिया को और पूरी एक व्यवस्था को जो बताने के लिए, आइए देखते हैं कि विकास यादव ने मुखातिब होते हुए लोगों से क्या कहा। हम रिक्वेस्ट करेंगे DHBVN और BPTV पर्सनल से कि एक बार वो ब्रीफिंग कर दें प्रोजेक्ट के बारे में, सो दैट हो सकता है बहुत सारे हमारे जो क्वेरीज हैं वो उनकी ब्रीफिंग में ही कवर हो जाएंगे। विल दैट बी फाइन सर? विकास जी अगर आप ब्रीफ करें तो थैंक यू। वेल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग हमसे बहुत सीनियर हैं। DHBVN के साथ कनेक्शन आपका होना शुरू होगा। एक बेसिकली 2 MB का लोड, आपका लोड हमने सेंक्शन किया है, जो कि मल्टी पॉइंट कनेक्शंस हैं, जिसके अंदर 630 kVA के आपके 6 ट्रांसफार्मर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ये पूरी जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान है आपका, वो दोनों टाउनशिप का है, पुरी का और BPTV का, VIP फ्लोर्स का और उस एरिया का। टोटल 6 ट्रांसफार्मर्स हैं आपके वहाँ पर। इसके अंदर हमने 2 MB का लोड आपको ऑलरेडी आपके डोर स्टेप पर ला के 11 kV के लेवल पर दे दिया है। क्योंकि ये मल्टी पॉइंट कनेक्शंस का EP सैंक्शनड है, तो इसमें आपने मल्टी पॉइंट कनेक्शंस अप्लाई करने हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शंस मतलब इंडिविजुअली आपने हमारे वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन पोर्टल है हमारा dhbvn.org.in, उसके ऊपर आपने जाके कनेक्शंस अप्लाई करने हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट आप जैसे ही उस पेज को खोलेंगे तो अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन के अंदर जाके आपने अप्लाई करना है। प्रोसेस यही है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनाया भी था। कुछ उसमें डाउट्स थे जिसके कारण काफ़ी लोग मेरे साथ ऑफिस में भी आए, काफ़ी लोग आपके RW के जो मेंबर सिलेक्टेड ये भी आके मिले, इन सबसे भी हमने रिक्वेस्ट करी, इन सबको हमने समझाया भी। थोड़ा सा आप लोगों के साथ कंसर्न 500 के भी उसका जो स्पेस था उसका था कि भी ये पेपर्स हम अपलोड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया है कि वैसे तो हम सारा सिस्टम ऑनलाइन है, पर आप लोगों का कंसर्न अलग से है क्योंकि 1100-1200 कनेक्शन हमारे पास अप्लाइड होंगे। और विकास जी, अब आपको ये VIP फ्लोर्स के जो रेजिडेंट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं इंडिविजुअल मीटर के लिए डायरेक्ट DHBVN से, तो किस तरह की औपचारिकताएं हैं जो आपने पूरी करवानी है? ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है सर, DHBVN की साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें। नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओनरशिप प्रूफ चाहिए बेसिकली हमें। ऑनरशिप प्रूफ रजिस्ट्री की
अच्छा जी। वगैरह चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए हमें, अच्छा जी। पोजीशन लेटर चाहिए। और इसके बाद जो ये जो कट हैं जो हमें जो इंटरप्टेड सप्लाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कट वगैरह तो आपका बीपीटीपी का कंसर्न है। अच्छा। तो जैसे ही आपके सारे कंज्यूमर्स हमारे पास में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपका 2 MB लोड हमने ऑलरेडी बाहर रिलीज कर रखा है इंटरनली। जैसे आप कनेक्शन हमसे ये लेंगे, कितना लोड आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हो अब? 2 MB का। अच्छा, 2 मेगावाट। बीपीटीपी ने जो हमसे लिया है वो 2 MB का लोड लिया है। तो अब जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब तैयार है, रेडी टू ऑपरेट है? सब कुछ रेडी, केवल आपने अप्लाई करना है, कंज्यूमर्स ने अप्लाई करेंगे और कनेक्शन चालू होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो जैसा कि हमने कहा कि वीआईपी जो फ्लोर्स की मौजूदा आरडब्ल्यू है, उसने अपने गंभीर प्रयासों के कारण जिसकी उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया लोगों के हित में, यहाँ के निवासियों के, उसका फ़ायदा बीपीटीपी के जो पार्क 81 है उनको भी मिला। और डीएचबीवीएन से डायरेक्ट जो अब मीटर और जो एक कनेक्शन मिलेगा, उससे ये उम्मीद जागी है कि जो ये लंबे कट अनिश्चित है वो निकट भविष्य में उम्मीद है कि बंद हो जाएंगे। और बाकी जब कभी कोई ऐसी ब्रेकडाउन होती वो अलग बात है। और यहाँ कुछ चेतावनी भी विकास यादव ने दी है, जो एसडीओ हैं, उन्होंने दी है कि जिस दिन से ये कनेक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट जब मीटर लग जाएंगे लोगों के यहाँ पर दोनों सोसाइटीज़ में, चाहे वो पार्क 81 है या वीआईपी फ्लोर्स में, उसके बाद कोई भी जो बीपीटीपी से लाइट नहीं ले सकेगा, मतलब वो बीपीटीपी से जो आ रही है जो लाइट है वो नहीं जलेगी। अगर ऐसे में डीएचबीवीएन से कनेक्शन लेने के बाद किसी के घर ऐसा कोई कनेक्शन गलती से भी पाया गया तो वो थेफ्ट में आएगा। और एक ये गंभीर चेतावनी है कि थेफ्ट केस के अंदर आपराधिक मामला दर्ज होता है और उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है और गिरफ्तारियां होती हैं। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखें। ये जो प्रयास है इसको आप गंभीरता से सभी लें और कनेक्शन की जो औपचारिकता बताई गई है लेने की, वो आप डॉक्यूमेंट्स जो अपनी संपत्ति यानी फ्लैट्स के हैं उसको आप एक पूरी उसकी चेन प्रॉपर बनाएं, जिसमें आपके कन्वेंस डीड है, रजिस्ट्री है, अगर सेकंड सेल हुई है तो उससे पहले ऑफर लेटर है, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका मतलब आप चेन पूरी करें। और उसके साथ आईडी जिसमें आधार कार्ड है, एक फ़ोटो है, और ये सब करने के बाद आप अप्लाई करें। और जो उनकी फ़ीस है वो भी निर्धारित की गई है। तो ये व्यवस्था जो आज की है, इससे एक उम्मीद जागी है कि यहाँ की जो ये बिजली के कारण जो और डील है ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और इस सभा में जो आरडब्ल्यूए के पूर्व अध्यक्ष, जो पूर्व प्रधान थे SL फोगाट, वो भी रहे। उन्होंने भी अपनी कुछ जिज्ञासा जो है, जो क्वेरी थी, वो विकास यादव से साझी की, तो वो भी मौजूद रहे। इनके अलावा जो यहाँ के जो लोग आ सकते थे वो आए, और बाकी जो नहीं आए उनको संदेश आरडब्ल्यूए देगी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अब इस इलाके में, विशेषकर इस सेक्टर 81 के वीआईपी फ्लोर्स और बीपीटी